सो ये हम लोग भैंसों के प्रजातियों तक कर चुके थे। मुर्रा, जाफराबादी, सुत्तारी और क्या है, बटवारी और महसाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 3 फेजेस में, 61 से 85, फिर 85 से 91, फिर 91 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 3 चरण में हुआ था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे ही 3 चरण में हमारा ऑपरेशन फ्लड भी हुआ था। ये बेसिकली दूध के लिए हुआ था। तो पहला वाला 1970 में हुआ था, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन एज वेल एज ऑपरेशन फ्लड, दीज टू कोइंसाइडेड। देन 81 से 85 हुआ था दूसरा वाला, और फिर 91 से 96। तो ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टाइमलाइन इसकी भी जा रही है, तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिमेंबर। नाउ बिहार इज़ द हाईएस्ट कैटल डेंसिटी की बात करें, जबकि ऑब्सल्यूट नंबर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तुम्हारे कैटल्स हैं, लेकिन डेंसिटी की बात करें, कैटल डेंसिटी की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा कैटल डेंसिटी है। टोटल कैटल स्टॉक टॉप स्टेट, देखो कैटल स्टॉक और लाइव स्टॉक में सब कुछ आ जाता है, फूड फॉडर और जो तुम्हारे कैटल्स होते हैं, कैटल्स फूड फॉडर। लेकिन अगर सिर्फ कैटल की बात करें तो फिर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा कैटल हैं। ठीक है, अब ये पूछना पड़ेगा मुझे, तो परप्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ बता रहे हैं कि बिहार में कैटल डेंसिटी सबसे अधिक है, ऑब्सोल्यूट संख्या में कैटल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन कैटल ऑब्सोल्यूट संख्या में सबसे अधिक वेस्ट बंगाल के पास है। जबकि अगर हम पूरी टोटल लाइफ स्टॉक की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश इज़ एट द टॉप। ठीक है, देन पर्मा कल्चर क्या होता है? पर्मा कल्चर इज़ अ फार्मिंग। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल फार्मिंग, बट इन केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर इज़ प्रीडोमिनेंट। तो मोनोकल्चर is associated with chemical farming, intensive use of fertilizers and chemical pesticides, fertilizers, etc. Whereas conventional chemical farming can increase soil salinity, which is not possible in permaculture farming. Practice of mulching is important in permaculture farming. Permaculture can also be done in semi-arid regions. तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक permaculture farming is one of the sustainable steps. ठीक है, एंड मोनोकल्चरल फार्मिंग तो मतलब अनसस्टेनेबल होता है। ठीक है, तो विच वन इज़ बेटर, पर्माकल्चर और मोनोकल्चर? पर्माकल्चर इज़ आई थिंक बेटर। लेट्स आस्क परप्लेक्सिटी। सो फार्मिंग, सो लेट्स सी दैट permaculture and monoculture represent two distinct agricultural practices with differing philosophies, methodologies. So monoculture involves the cultivation of a single crop or livestock type over a large area. This approach is common in industrial agriculture where efficiency and high yields are prioritized. अब इसमें efficiency और predictable production तो मिल जाता है, लेकिन इसका disadvantage है कि soil degradation हो जाता है, environmental impact पड़ता है, vulnerability to pests and diseases. The lack of biodiversity makes monoculture system susceptible to widespread pest infestations and diseases. लेकिन वहीं permaculture की बात करें तो इसमें basically seeks to create sustainable and self-sufficient ecosystems by integrating diverse plants and animals. The term combines permanent agriculture, emphasizing long-term sustainability. ठीक है, तो इसमें सॉइल हेल्थ पे फोकस होता है, सस्टेनेबिलिटी पे होता है, बायोडाइवर्सिटी पे होता है। अब इसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं, इनिशियल कॉस्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सेटिंग अप ऑफ अ पर्माकल्चर सिस्टम कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट in infrastructure and education. The complexity of managing diverse crops can also be challenging for farmers accustomed to monoculture. Then variable yields होता है. The diversity inherent in permaculture can lead to less predictable yields compared to the high outputs typical of monoculture farming. तो ये डिफरेंस होते हैं बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस अपने अपने पर्माकल्चर और मोनोकल्चर फार्मिंग के। तो मल्चिंग इज एसोसिएटेड विद पर्माकल्चर फार्मिंग। ठीक है, then zero tillage process where the crop seed will be sown directly through the drillers without prior land preparation and thus avoiding disturbing the soil where previous stubbles are present. It enables sowing of wheat without burning the stubble but also save water by doing away with transplantation operations in paddy. Thus zero tillage is environmentally safe by reducing the greenhouse gas effect by way of carbon sequestration. तो ज़ीरो टिलेज से तुम्हारा क्या क्या फ़ायदा होता है? देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम होता है, और ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशंस ऑफ पैडी को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, एंड डायरेक्ट प्लांटेशन और सोइंग ऑफ वीट सीड्स विदाउट बर्निंग द स्टबल, ये भी एक एडवांटेज होता है ज़ीरो टिलेज का। देन यूज़ ऑफ फॉस्फोरस इज अवॉइडेड इन फर्टिगेशन एज इट कॉजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट्स। तो फिर सॉल सलाइन हो जाएगी। ठीक है, फॉस्फोरस इज अवॉइडेड इन फर्टिगेशन बिकॉज इट फॉर्म्स फॉस्फेट सॉल्ट्स। देन टेंसियोमीटर, ये मेरे ख्याल से सॉइल मॉइस्चर लेवल्स को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
द डिफरेंस बिटवीन बार्ले एंड मिलेट्स इज़ दैट मिलेट्स, अब ये वही डिफरेंस है बेसिकली, बार्ले इज़ अ राबी क्रॉप वेयर एज मिलेट्स मेरे ख्याल से मिलेट्स आर खरीफ क्रॉप्स. तो एक सेकेंड, हॉट ड्राई पुअर सॉइल वेयर एज बार्ले रिक्वायर cool dry poor soil. Barley can be grown in high latitude even beyond Arctic Circle. तो यहाँ पे देखो, जब रबी खरीफ हम लोग देख रहे थे ऊपर एक जगह, तो यहाँ मिलेट्स किस में आ रहा है, खरीफ में आ रहा है, जबकि बार्ले यहाँ पे राबी में आ रहा है. तो इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे. दूसरी चीज़, दूसरा डिफरेंस ये था कि बार्ले वाज ग्रोन इन स्लाइटली कोल्डर क्लाइमेट्स कंपेयर टू मिलेट्स. बाकी ड्राई एंड पुअर सॉइल तो दोनों के केस में कॉमन है, लेकिन मिलेट्स थोड़ा गर्म जगह उगता है और बार्ले थोड़ा सा ठंडी जगह उगता है. बार्ले कैन बी ग्रोन इन हाई लैटिट्यूड इवन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल. तो एक बार ये पूछ लेते हैं कि क्या पूछ लेते हैं, बार्ले इज़ बार्ले इज़ क्लासिफाइड एज अ राबी क्रॉप while millets are primarily grown as kharif crops in India. So barley is a rabi typically sown during the rabi season, which occurs from October to December and is harvested from March to May. And this crop thrives in cooler climates and requires less water compared to kharif crops, making it suitable for cultivation in regions like Rajasthan. Kharif इसमें millets आते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, शोरगम और pearl millet are predominantly cultivated during the kharif season, which coincides with the monsoon rains from June to September. They are well suited to warm weather and can tolerate drought conditions, making them resilient in various climatic conditions. तो ठीक है. Then flax, ये तुम्हारा लेग्यूम होता है और अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो ये 5 से 15 डिग्री सेल्सियस में और मॉडरेटली लेस रेनफॉल में उग जाता है बढ़िया. तो जिस तरह से बार्ले और मिलेट्स में कंपैरिजन किए थे और वीट और राइस में कंपैरिजन किए थे, तो वीट थोड़ा सा ठंडे तापमान में उगता है राइस के मुकाबले. सिमिलरली बार्ले ग्रोज इन स्लाइटली कोल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू मिलेट्स लाइक ज्वार एंड बाजरा. फ्लैक्स और भी ज़्यादा ठंडे वातावरण में उगता है. सो फ्लैक्स रिक्वायर्स 5 to 15 डिग्री एंड मॉडरेटली लेस रेनफॉल 60 सेंटीमीटर्स. जूट को बहुत पानी चाहिए तो, और हायर टेम्परेचर भी चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो यहाँ फ्लैक्स का याद रखना है कि फ्लैक्स 5 से 15 यानी ठंडे क्लाइमेट में उगता है और काफ़ी कम वर्षा में उग जाता है. अब कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है, टी बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड केरला में है, टोबैको बोर्ड ये गुंटूर आंध्रा में है. ठीक है. तो इस पे सवाल आया था एक बार यूपीएससी में. तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर, टी बोर्ड कोलकाता, मेन तो इसी पे सवाल बनता है. रबर बोर्ड सबको पता है केरला में जाएगा और टोबैको तुम्हारा गुंटूर आंध्रा में चला जाएगा बोर्ड. ठीक है. गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेजर कैश क्रॉप लाइक कॉटन और ग्राउंडनट टोबैको. ये 3 तो याद रखे रहो, बाकी सेसमम भी याद कर लो तो सही रहेगा. वाइल आंध्रा इज़ टॉप प्रोड्यूसर बनाना. ठीक है. इंडिया इज़ सेकंड इन फ्रूट्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक इंडिया इज़ सेकंड इन द rice production, India is second in the steel production, India is second in the cement production, India is also second in the fruits production in the entire world. फ्रूट्स के रेवोल्यूशन को हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं. और जो है क्या बोल रहे थे, आंध्रा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर बनाना में माइक्रो वेजिटेटिव टेक्निक का नाम क्या होता है, डीसकरिंग. ठीक है. देन मूविंग ऑन क्रॉप, देन उसका इंसेक्ट और नेम ऑफ द डिजीज़. तो हम लोग राइस में पहले वीट देखते हैं. वीट है यहाँ, तो देखो बाजरा, मिलेट, पोटैटो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, वीट है ही नहीं यहाँ, सीरियल्स. तो वीट में बंट देखे थे हम लोग और रस्ट देखे थे, बंट और रस्ट. ठीक है. तो कोई नहीं. तो ये तो तुमको पता है कि पोटैटो में ब्लाइट हो जाता है और बाजरा में अर्गॉट होता है और स्मट होता है. ठीक है. और ग्राउंडनट में टिक्का होता है और मस्टर्ड में वाइट रस्ट होता है. और अब बचा क्या, मिलेट बचा. और अरहर में विल्टिंग होता है, ये भी हमको रटा हुआ है. ठीक है. अब शुगर केन और राइस, तो राइस में खैरा होता है और गुंडी बाग और फॉल्स स्मट होता है. स्मट कहीं और देखे हैं क्या हम लोग, अर्गॉट और स्मट. तो अर्गॉट स्मट ये तुम्हारा बाजरा में होता है. तो फिर यहाँ स्मट छोड़ो, यहाँ खैरा याद रखो, खैरा शुड गो विद राइस. एंड रेड रॉट याद रखो, शुगर केन में होता है. ठीक है. और फिर अरहर में विल्टिंग, और फिर ग्राम यानी चना में भी विल्टिंग होता है. और बोलवॉर्म होते हैं, बोलवॉर्म्स ग्राम में लग जाते हैं, बोलवॉर्म्स एज वेल एज विल्टिंग. ठीक है. तो अरहर में विल्टिंग और चना में मतलब ग्राम में विल्टिंग विद बोलवॉर्म. नाउ एफिड इज़ अ कंडीशन जो सीरियल्स और फ्रूट्स में होता है. और मिलेट में ग्रीन हेयर हो जाता है. ठीक है. ग्रीन हेयर इन मिलेट. तो 2 चीज़ देखना है यहाँ पे, एक तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एफिड नामक डिजीज़ और
ग्रीन हेयर डिजीज़ इन मिलेट्स, ये दोनों इसका देखते हैं परप्लेक्सिटी पे. सो व्हाट इज़ एफिड इन, सो इसका क्या रिप्लाई है. Aphid disease in fruits and vegetables refers to the damage caused by aphids, which are small sap-sucking insects that can significantly affect the plant health and productivity. They are known to infest a variety of crops, leading to several detrimental effects. अब मतलब one of the most serious impacts of aphid infestation is their role as vectors for plant viruses. Aphids can transmit numerous viruses while feeding on infected plants. This transmission can occur rapidly. Some viruses can be acquired and transmitted within मिनट्स ऑफ फीडिंग. तो इसमें ठीक है, तो एफिड इज़ तो एफिड ठीक है यार, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल हो गया. दूसरा हमको देखा था मिलेट्स में ग्रीन हेयर डिजीज़. ठीक है, ग्रीन हेयर इन मिलेट्स, इसके बारे में क्या कहना है. तो द टर्म ग्रीन हेयर इन मिलेट्स इज एसोसिएटेड विद ग्रीन ईयर डिजीज़, अ सिग्निफिकेंट फंगल डिजीज़ अफेक्टिंग पर्ल मिलेट, particularly in regions like Asia and Africa where it is cultivated. So green hair in millets is associated with green ear disease. ठीक है, तो ये जो मिलेट में है, पर्ल मिलेट में स्पेशली होता है ये, तो यहाँ लिख लेते हैं. ग्रीन ईयर डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ लिख लेते हैं. और पर्ल मिलेट्स में ये होता है. ठीक है, ये कहाँ चलेगा यार, अरे प्रॉपर्टीज़ में कहाँ चले गए. ठीक है, तो ग्रीन ईयर डिजीज़ पर्ल मिलेट्स में होता है. और हम क्या बता रहे थे, और क्या बता रहे थे यहाँ नीचे, ग्रीन ईयर डिजीज़ पर्ल मिलेट्स. ठीक है, तो ये क्लियर है. सो इसके बाद ये है द क्रॉप एरिया ऑफ कोर्स सीरियल्स हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 1980 टू 2020. ठीक है, तो अगर हम लोग क्रॉप एरिया की बात करते हैं, अभी हमको पता है कि राइस का क्रॉप एरिया या सोन एरिया क्या है, 46.4 मिलियन हेक्टेयर है. इंडिया में टोटल सोन एरिया, नेट सोन एरिया कितना है, टोटल 141 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें से 46.4 मिलियन हेक्टेयर्स राइस का तुम्हारा सोन एरिया है. अब 1980 में तुम्हारा 41.7 मिलियन हेक्टेयर था कोर्स सीरियल्स का नेट सोन एरिया. वो आज की 2020 तक आते आते घट के 24 मिलियन हेक्टेयर हो गया है. हाउएवर देयर हैज़ बीन फ्लक्चुएशन इन बिटवीन एंड इट हैज़ नॉट कंटिन्यूसली डिक्रीज. उत्तर प्रदेश की मोनोपोली है भैया मेंथा ऑयल प्रोडक्शन में. ठीक है, फिर द फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड वाज 2,4-D. ये हर्बिसाइड है, इसको याद रखना. ठीक है, हर्बिसाइड यूजुअली एंड विद क्लोर. फिर इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जस्ट लाइक स्टील, सीमेंट एंड राइस. और अभी एक और चीज़ यहाँ देखे थे हम लोग, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, तो वही तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना. काशी गंगा इज़, और काशी मधु, काशी मधु तो तरबूज होता है. ठीक है, और काशी गंगा तो लौकी होती है. बॉटल गॉड, व्हाट इज़ बॉटल गॉड, लौकी होता है ना, ये क्या होता है, लौकी तो है यार, बॉटल गोड. तो काशी गंगा इज़ बॉटल गोड, वेरस काशी मधु इज़ अ वैरायटी ऑफ मस्क मेलन. फिर गोविंद शुष्क सम्राट, ये तुम्हारी राइस की प्रजातियाँ हैं. देन पारस, ये तुम्हारा अरहर की प्रजाति है. ठीक है, एक्चुअली पारस इज़ अ वेरी स्पेशल वैरायटी ऑफ अरहर, आई विल टेल यू लेटर. फिर बनाना लीडर्स में आंध्रा हम जानते हैं टॉप पे है, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा. ठीक है, फिर बाजरा के लीडर्स में तो राजस्थान टॉप पे आएगा. ठीक है, फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्चिड्स की बात करें तो ये अरुणाचल है. अरुणाचल में सबसे ज़्यादा ऑर्चिड्स मिलते हैं. ऑर्चिड्स ये क्या होता है, फल होता है. सो इफ़ यू लुक एट ऑर्चिड्स, फूलों का पौधा है. वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद अबाउट 28,000 एक्सेप्टेड स्पीशीज अक्रॉस 763. बाइलेटरल सिमेट्री, स्मॉल सीड्स एंड orchids are found in almost every habitat on earth except glaciers. The highest diversity is located in tropical regions but they can also be found in temperate areas. ठीक है, अरुणाचल में मिलता है तुम्हारा ऑर्चिड्स. सिक्किम बिकेम 2016 में फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था. ठीक है, तो यहाँ फर्टिलाइज़र और ये सब केमिकल पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स वगैरह कम से कम यूज़ होता है. फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है 2016 से ही सिक्किम. नाउ गुजरात का तुम्हारा नॉर्दर्न पार्ट इज़ एरिड वाइल सेंट्रल रीजन इज़ सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन. तो जो गुजरात में ना, we know that it is good for tobacco, groundnut, cotton, sugarcane as well. हालांकि महाराष्ट्र is ahead of Gujarat in terms of sugarcane, but tobacco, groundnut और cotton की तो बात सही है. सस्मे भी है. ठीक है, ब्लैक सॉइल की वजह से. तो कॉटन प्रोडक्शन जो होता है गुजरात में हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं होता है. गुजरात नॉर्दर्न पार्ट इज़ एरिड, वो रैन ऑफ कैच वाला जो इलाका है वहाँ पे तो भैया मतलब रेगिस्तान है, सॉल्ट वगैरह ज़्यादा है, तो वो सूटेबल थोड़ी है. सेंट्रल रीजन में तुम्हारा उगता है ये राजकोट के आसपास वाला, या ऊपर वाले में देखो तो भुज वाले इलाके में कॉटन प्रोडक्शन. देन इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर प्रोड्यूस मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स गुआर गम. अभी जैसे हमने मेंथा ऑयल की बताई थी यूपी में,
वैसे ही गुआर गम में इंडिया और पाकिस्तान का अच्छा खासा बोलबाला है। West Bengal is one of the leading producers of fishes. Still, the state does not have a seashore fishing industry as much of it is developed inland. तो फिशिंग सेक्टर थ्राइविंग तो है वेस्ट बंगाल में, बट सी शोर फिशिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई है अभी। लीडर्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल कम्स एट द सेकंड प्लेस, आंध्रा इज़ हाउएवर एट द टॉप प्लेस, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री में। द बेस्ट कॉटन फाइबर्स आर मोर देन 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। तो कॉटन फाइबर्स कौन से बढ़िया होते हैं? 5 सेंटीमीटर से लंबे वाले। देन राबी, अब ये वीट, बार्ली, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब बता तो चुके हैं यार। वीट हो गया, बार्ली हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, और मटर भी यहाँ नहीं लिखा है, तो ये है। और सेसमे इज़ ऑल ईयर क्रॉप, ठीक है, सेसमे इज़ अ ऑल ईयर क्रॉप। सेसमे गुजरात की मोनोपोली है, गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेसमे। इट इज़ एन ऑल ईयर क्रॉप जस्ट लाइक काउपी एंड टैपियोका, दैट इज़ एन ऑल ईयर क्रॉप, ठीक है। तो अच्छा, वीट, बार्ली, ग्राम, पी, मस्टर्ड, इसके अलावा अगर कुछ राबी में याद रखना है तो क्या रख सकते हैं? बार्ले, हाँ ठीक है। और लेंटिल्स भी मेरे ख्याल से राबी होती है, लेंटिल्स। तो लेंटिल्स और लिनसीड याद कर लो, लिनसीड याद हो जाएगा तो रेप सीड भी याद हो जाएगा। सो यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछना, लेंटिल्स आर राबी और खरीफ, तो ये राबी होना चाहिए। लेंटिल्स आर क्लासिफाइड एज राबी, दैट आर टिपिकली सोन इन राबी सीजन, ठीक है। तो अब कुफरी चिप्स होना, ये तो आलू की बहुत बढ़िया प्रजाति होती है प्रोसेसिंग करने के लिए, चिप्स वगैरह बनाने के लिए। द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये focuses especially on rice, wheat and pulses, whereas food grains like rice, coarse cereals are produced under subsistence farming. तो coarse cereals तो subsistence farming में आता है। सरप्लस में तो यही है, राइस और वीट, और कुछ हद तक पल्सेस भी। अब पल्सेस का ऐसा है कि पल्सेस इंडिया प्रोड्यूसेस क्वाइट अ लॉट, बट अंदर ही ख़त्म हो जाता है। द स्टेम ऑफ द जिंजर दैट ग्रोज इन द सॉइल एंड स्टोर्स फूड इज़ कॉल्ड राइजोम। मतलब स्टेम का एक पोर्शन होता है जहाँ पे जो सॉइल के मिट्टी के नीचे उगता है। स्टेम ऑफ द जिंजर ग्रोज विद इन द सॉइल एंड इट स्टोर्स फूड, तो राइजोम इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ जिंजर प्लांट। देन फिंगर मिलेट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट, अब इसको देखो, फिंगर मिलेट अलग होता है, पर्ल मिलेट अलग होता है। अभी ऊपर पर्ल मिलेट में हमने एक बीमारी पढ़ी थी, दैट वाज ग्रीन हेयर डिजीज़ या ग्रीन ईयर डिजीज़ भी बोलते हैं पर्ल मिलेट में। उसी प्रकार से एक और टाइप ऑफ मिलेट होता है, दैट इज़ फिंगर मिलेट। तो फिंगर मिलेट को अलग अलग नाम से बोला जाता है, कोडा बुलाते हैं, मंडुआ बुलाते हैं। हिंदी में मंडुआ, हिमाचल पहाड़ी इलाकों में तुम्हारा कोडा बुलाते हैं, और ये रागी भी बुलाते हैं, ठीक है। अब रागी मेरे ख्याल से कर्नाटका इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रागी। कर्नाटका लीड्स रागी प्रोडक्शन। Karnataka is leading state in the production of ragi, that is finger millet, contributing significantly to India's overall output. Here are some key points regarding ragi production. अब key points क्या है यार, ठीक है। तो रागी जो कर्नाटका जिसमें टॉप पे है, उसको हम लोग फिंगर मिलेट बोलते हैं, फिंगर मिलेट। इट इज़ कॉल्ड कोडा एंड मंडुआ ऑल्सो। दिस ग्रेन इज़ हैवली एक्सपोर्टेड टू जापान, ठीक है। फिंगर मिलेट, ग्रेन्स लाइक ग्राउंडनट, मिलेट, सेसमे आर ग्रोन इन एरिड एरियाज। अब ये तो पता ही है, ग्राउंडनट गुजरात में है और सेसमे भी गुजरात में है, तो मिलेट भी वहीं पे, हालांकि मिलेट राबी में होता है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ग्राउंडनट और सेसमे याद कर लो ना, एरिड एरियाज़ में होता है। अब काउपी और दीज थ्री कैन बी यूज्ड एज अ ग्रीन फर्टिलाइजर, फॉडर एंड पल्सेस। काउपी तुमको पता है कि लेग्यूमिनस क्रॉप अच्छा होता है, ठीक है। ग्रीन ग्राम, हरा चना जो होता है। पीजन भी उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पीजन भी उतना अच्छा लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं होता है, तूर दाल या अरहर बोलते हैं, ठीक है। सो ड्रॉट टॉलरेंस इसमें अच्छी होती है, मेकिंग इट सूटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन्स। इट कैन थ्राइव विद मिनिमम रेनफॉल ऑफन रिक्वायरिंग लेस दैन 300 मिलीमीटर एनुअली, बट इट परफॉर्म्स बेस्ट विद 600 to 1000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। रिच इन प्रोटीन एंड प्रोवाइड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आयरन एंड डाइटरी फाइबर। तो अब ये जो है 70% ऑफ ग्लोबल पीजन पी प्रोडक्शन, इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ग्लोबल पीजन पी प्रोडक्शन विद मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है। तो पीजन पी भी लगा दो, काऊ पी भी लगा दो, और ग्रीन ग्राम भी लगा दो, ये सब मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। तो ग्रीन फर्टिलाइज़र के रूप में भी फॉडर एज वेल एज पल्सेस, मल्टी यूटिलिटी होती है इन क्रॉप्स की, ठीक है। अब 2021-22 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 315 मिलियन टन से, मेरे ख्याल से ये बढ़ चुका है अब। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2022-23 का कब का देखें, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2023-24 का देखते हैं। तो
334 कुछ होना चाहिए, 328 है। लाख मेट्रिक टन्स, लाख में क्यों बता रहा है, मिलियन मेट्रिक टन्स में बताओ ना, इन मिलियन मेट्रिक टन्स। सो द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर 23-24 इज़ 328.85 million metric tons, and this figure represents a slight decrease from the previous 329.6 million metric tons, but is higher by 21.1 million metric tons compared to the average food grain production over the last 5 years, that is 307। तो लगभग 329 मान लो, 329 से थोड़ा कम है, मतलब टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा 2023-24 का अगर बताएं तो यहाँ लिख लेना ज़्यादा सही रहेगा। 2023-24 का लगभग 328.8 मिलियन मेट्रिक टन्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पूरे 328.8 मिलियन मेट्रिक टन्स में ऑफ कोर्स राइस विल बी एट द टॉप, फॉलोड बाय वीट, और फिर कोर्स ग्रेन्स आएगा, और फिर पल्सेस आएगा एट द लास्ट। सो इट इज़ जस्ट लाइक, सबसे पहले एक यूजुअल क्रॉप साइकिल क्या होती है जो प्रेवलेंट है आजकल साल भर में। सबसे पहले लगाता है किसान क्या, मेज़, उसके बाद लगाता है पोटैटो, फिर लगाता है शुगर केन, और उसके बाद लगाएगा मूंग, ठीक है। तो जिस तरह से वो एक पैटर्न चला आ रहा है किसान की कम्युनिटी में, उसी प्रकार से जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 328.8 मिलियन मेट्रिक टन्स है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, राइस है, उसके बाद वीट है, उसके बाद कोर्स सीरियल है, और लास्ट में जाके पल्सेस है। नाउ यूपी टॉप्स विद 17.7% फूड ग्रेन इन सीरियल प्रोडक्शन, वेयर एमपी इज़ एट द सेकेंड। तो उत्तर प्रदेश ही आएगा टॉप पे। विच स्टेट इन टॉप्स टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कौन सा इंडियन स्टेट सबसे ऊपर है? यूपी ही आना चाहिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। As of latest estimates, Uttar Pradesh contributes approximately 18.8% of the total food grain production in the country। तो ये अभी बढ़ के 18.8 हो गया है, ठीक है। 1.1% बढ़ा दो इसको, तो यहाँ भी लिख लेते हैं 18.8 हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये 1993 में तमिलनाडु में बनाया गया था, ठीक है। सो द लीडिंग प्रोड्यूसर बनाना इज़ आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ऊपर देख चुके हैं। अब जी मेज़, ये क्या है? ये मेज़ मेरे ख्याल से व्हाट इज़ जी मेज़? सो अच्छा, ये मेज़ का नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सो जी मेज़ इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मेज़ and compatible with diverse agroclimatic condition, hence maize can be grown throughout the year. It is called queen of cereals. Maize is used in the production of starch products like starch powder, dextrin etc. बनाने में maize काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। It is also used in the production of biodiesel, alcoholic beverages. The maturity period of maize is 100 days. The leading producer of maize is Karnataka, just like ragi. Shaktiman is a hybrid variety of maize, ठीक है। Frederick Wilson is credited with the starting formation of kidney bean, started फार्मिंग ऑफ किडनी बीन एंड पोटैटो इन भागीरथी वैली इन द 18th सेंचुरी। तो ये पहले मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं उगती थी, फ्रेडरिक विल्सन ले आए थे किडनी बीन एज वेल एज पोटैटो भागीरथी वैली में 18th सेंचुरी में, एंड ही वाज निकनेम्ड एज पहाड़ी किंग ऑफ हर्शील, ठीक है। यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। द बेस्ट वैराइटीज़ प्लेन्स एरिया में कुफरी चिप सोना है, और हिली एरियाज़ में कुफरी हिल सोना है। तो पोटैटो सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश। नाउ जूट रिक्वायर्स alluvial loamy soil, and mesta is a variety of jute. West Bengal currently produces most amount of jute. It is called golden fiber, ठीक है। तो इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। मेस्ता इज़ अ वैरायटी ऑफ जूट, एंड अलूवियल लोमी सॉइल चाहिए, बहुत ही फाइन पार्टिकल वाली, ठीक है। मतलब अलूवियल की 3 होती है, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डिग्री ऑफ ग्रैनुलर ग्रेन्स, ठीक है। बहुत फाइन ग्रेन्स होंगे तो दैट इज़ सैंडी, नॉट सैंडी, दैट इज़ क्लेई, ठीक है। तो उतना भी नहीं, लोमी है तो बीच में है, और फिर सैंडी सबसे ज़्यादा कोर्स होता है। तो ये लोमी में जूट उगता है। मेस्ता इज़ अ वैरायटी ऑफ जूट। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। अपार्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, स्पेन एंड ईरान आर ऑल्सो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, ठीक है। इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा सैफरन बनाता है, लेकिन वैसे स्पेन और ईरान भी सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर्स ग्लोबल लेवल पे हैं। मिलेट्स की बात करें तो राजस्थान इज़ एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू मिलेट्स, फॉलोड बाय यूपी, ठीक है। देन ऑनियन की बात करें तो ये महाराष्ट्र इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन। ऑनियन कल्टिवेशन रिक्वायर्स 2 स्टेज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स, 2 बार उसको बोना पड़ता है ज़मीन में। कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप। अच्छा, कॉटन इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। कॉटन इज़ गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। मैंगो तो आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड बनाना ऑल्सो आई थिंक Andhra Pradesh is the leading producer of banana. So Andhra is leading producer of both banana and mango.
Is it right? So Andhra is significant producer of both banana and mangoes, but it does not lead in mango production. लीडिंग प्रोडक्ट कौन है भाई? वाइल आंध्रा इज़ द मेजर प्लेयर इन मैंगो प्रोडक्शन, इट रैंक सेकंड आफ्टर उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 25% ऑफ इंडियाज टोटल मैंगो प्रोडक्शन, वाइल आंध्र प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 22%. ठीक है, तो ठीक है, बनाना में तो ठीक है, तो मतलब ठीक है, कभी कभी यूपी आगे निकल जाता है आम के केस में, ठीक है, लेकिन केले में तो आंध्रा इज़ अहेड ऑफ यूपी. देन सिंधु इज़ द ओनली सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो. जैसे ये ऊपर हमने देखा था एक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज़ देखा था, दैट इज़ शक्तिमान. तो शक्तिमान वाज जस्ट लाइक शक्तिमान वाज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज़, सिंधु इज़ अ हाइब्रिड और सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड. मैंगो में सीड ही नहीं है, वाह, गुठली बिना गुठली का सिंधु आम होता है. द वैरायटी आम्रपाली इज़ अ हाइब्रिड मैंगो डेवलप्ड बाय IARI पूसा इन 1971 बाय क्रॉसिंग नीलम एंड दशहरी वैरायटीज़. तो नीलम और दशहरी को मिक्स या क्रॉस किया गया था 1971 में लैब के अंदर IARI पूसा के द्वारा, तब जाके तुम्हारा क्या बना, आम्रपाली, नीलम और दशहरी को मिक्स करके. सिंधु इज़ अ सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो. देन अनियन इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ महाराष्ट्र इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अनियन. देन बनारसी इज़ अ वेराइटी ऑफ गुआवा एज वेल एज इंडियन गूसबेरी. अच्छा, तो अमरूद की एक प्रजाति का नाम है और आंवला की भी प्रजाति का नाम बनारस है. वेर एज ललित इज़ अ गुआवा वेराइटी एक्सक्लूसिवली. ठीक है, तो ललित तुम्हारा गुआवा है, whereas Kanchan Krishna are Indian gooseberry. तो Kanchan Krishna are varieties of Indian gooseberry, whereas Lalit और बनारसी अमरूद का है, गुआवा का. क्लस्टर बीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रोड्यूस मोर देन, मेरे ख्याल से क्लस्टर बीन गुआर गम को ही बोल रहे हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस फ्रॉम विद इन द अर्थ. फिशेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश इज़ द टॉप, फॉलोड बाय आई थिंक वेस्ट बंगाल. देन बोरला अवार्ड ये 1972 से प्रथा चली आ रही है, एग्रीकल्चर साइंस के फील्ड में दिया जाता है. एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर. अब देखो, जस्ट लाइक सीमेंट, स्टील, वीट, राइस, अब ये सिल्क में भी आ गए सेकंड नंबर पे. फ्रूट्स एंड वेजीज़ में भी सेकंड नंबर पे है इंडिया, अब सिल्क में भी आ गए. अब एग कैटरपिलर, फिर मॉथ और प्यूपा एंड देन मॉथ. एग कैटरपिलर, प्यूपा, मॉथ. ठीक है, आई थिंक एग लार्वे, कैटरपिलर, प्यूपा, मॉथ. तो प्यूपा स्टेज में मेरे ख्याल से होता है. द स्टेज ऑफ मॉथ इज़ प्रिवेंटेड बाय पुटिंग द लार्वे इन बॉइलिंग वाटर सो एज टू सेव द कोकून फ्रॉम मैचिंग. तो इज़ द ऑर्डर करेक्ट और नॉट? एग लार्वे, कैटरपिलर, प्यूपा, मॉथ. सो दिस इज़ the order you provided, egg, larvae, caterpillar, pupa, moth, is not entirely correct for the life cycle of insects like butterflies and moths. The correct sequence is egg, larva, pupa, moth. तो कैटरपिलर कहाँ गया? एग है, एग, लार्वा, प्यूपा, मॉथ. मतलब मैंने एक एडिशनली कैटरपिलर refers specifically to the larval stage of butterflies and moths. It is more accurate to refer this stage simply as larva in general context, as not all insects that undergoes complete metamorphosis have caterpillars as their larval form. अच्छा, तो लेकिन in what about silk? So अरे यार, ये नहीं पूछ रहे हैं. stages egg, larva, cocoon, silkworms stop eating and begin to spin their cocoons. तो egg, larva, फिर pupa, reeling. अरे यार, यहाँ देखो क्या लिखा है, egg, इसको कैटरपिलर को ही लार्वा बोल रहा है. एग, लार्वा, प्यूपा, मॉथ, 4 ही होते हैं. ठीक है, द स्टेज ऑफ मॉथ इज़, तो सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्यूपा स्टेज, राइट? सो सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्यूपल स्टेज ऑफ द सिल्क वर्म्स लाइफ साइकिल. ठीक है, ये भी हो गया. अब इतना हो गया. अब सिल्क कहाँ कितना मिलता है ये सब देखते हैं अगले वीडियो में. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है. बोरला अवार्ड कब एग्रीकल्चर साइंस के क्षेत्र में दिया? 1972 से. ठीक है, कंचन कृष्णा, बनारसी और ललित अमरूद का है. फिर आम्रपाली देख लिए. ठीक है, कॉटन इज़ अ खरीफ, गुजरात की मोनोपोली है. मैंगो, आंध्रा इज़ एट द टॉप. अनियन में महाराष्ट्र इज़ एट द टॉप. मिलेट्स में राजस्थान इज़ एट द टॉप. देन अनियन कल्टिवेशन रिक्वायर्स 2 स्टेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. स्पेन और ईरान सैफरन निकालते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर इज़ इन इंडिया. जूट रिक्वायर्स अलुवियल लोमी. मेस्ता इज़ अ वैरायटी ऑफ जूट. कोफरी हिल्सोना, कोफरी चिप्सोना. पहाड़ी किंग ऑफ हर्शील ये कौन थे? फ्रेडरिक विल्सन. किडनी बीन और पोटैटो ले आए थे इंडिया में 18th सेंचुरी में, भागीरथी वैल्यू. फिर मेज़ इज़ क्वीन ऑफ द सीरियल्स. बायोडीजल बनाते हैं, डेक्सट्रिन बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं. ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड 100 days होता है. अब अगले वीडियो में देखते हैं.